सवाल यह कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलने वाली है? क्या 2022 का यूपी चुनाव जाति और धर्म के आधार पर ही लड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मायावती ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत की और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज से ही यूपी मिशन की शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत हुई है अयोध्या से। चुनावी मिशन पर अयोध्या पहुंचे ओवैसी ने आज अयोध्या की जमीन से योगी आदित्यनाथ को, अखिलेश यादव और कांग्रेस को खूब ललकारा और पूछा, इतने सालों में मुसलमानों को क्या मिला है? अजीत साहब की मेंबरशिप का MIM को ज्वाइन करता हूँ और मैं भी करती हूँ। और ये एक मेंबरशिप कार्ड देकर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर दी। जिस महिला को असदुद्दीन ओवैसी खुद टिकट दे रहे हैं वो पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद की पत्नी है। अतीक अहमद की पत्नी खुद तो आज AIMIM में शामिल हुई हैं। उन्होंने अतीक अहमद के भी ओवैसी की पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। अब तक यूपी में बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश में जुटे ओवैसी को माफिया अतीक अहमद का साथ मिला तो उन्होंने यूपी के मुसलमानों के ठेकेदारी का ऐलान कर दिया और कहा, अब तक मुसलमान चुनाव जिताते थे, अब खुद जीतेंगे। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में उनको इजाजत है और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इतना ही नहीं, ओवैसी ने ये तक कह दिया कि संविधान मुस्लिमों को आजाद आवाज बनने का हक देता है। सवाल ये है, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। अब सवाल यह है कि ओवैसी ने यूपी में कदम तो रख दिया है, लेकिन उनके निशाने पर जो मुस्लिम हैं, वो यहाँ कितनी बड़ी ताकत है और ओवैसी का यूपी का चुनावी इतिहास क्या है, इसे समझने के लिए ये आंकड़े देखिए। यूपी में मुस्लिमों की आबादी 18% है। 80 से 85 सीटें मुस्लिम बहुल्य हैं। जिलों के हिसाब से देखें तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा में 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं और अब इन्हीं सीटों पर ओवैसी की नजर है। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, मेरठ, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। ओवैसी इन्हीं सीटों को अपना मानकर चल रहे हैं, इसीलिए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? ओवैसी ऐलान कुछ भी करें, लेकिन 2017 का यूपी चुनाव उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था। 2017 में सहारनपुर शहर सीट पर AIMIM को 693 वोट मिले थे। कैराना में 1365 वोट मिले थे। बिजनौर की नजीबाबाद में 2094 वोट मिले थे। नगीना में 4385 वोट और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर 3503 वोट मिले। यानी इन 5 जगहों में कहीं भी 5000 से ज्यादा वोट नहीं मिले। हालांकि मुरादाबाद की कांठ विधानसभा में AIMIM को 22,908 वोट मिले थे और संभल में AIMIM को सबसे ज्यादा 59,336 वोट मिले थे। यूपी चुनाव में ओवैसी की एंट्री कोई नई बात नहीं है।
2017 के विधानसभा चुनाव में भी AIMIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट बांट पाएगी और इसका फायदा बीजेपी को होगा। मेरी राय में ऐसा मुश्किल है, क्योंकि यूपी के मुसलमान उसी पार्टी को वोट करेंगे जो बीजेपी को हराता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में बिना किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन से ओवैसी के द्वारा मुसलमान वोट बांट पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यूपी के मुस्लिमों को यह पता है कि ओवैसी अकेले या छोटे दलों के सहारे बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। ऐसे में क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और अब बात लखनऊ में बीएसपी की अध्यक्ष मायावती की। मायावती ने लंबे समय के बाद आज एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान मिशन 2022 के लिए मायावती ने ब्राह्मण वोट पर बड़ा दांव चला। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मायावती ने कहा कि बहकावे में न आए, सरकार बनी तो ब्राह्मणों को सुरक्षा देंगे। इस मौके पर मायावती ने यह भी ऐलान किया कि अब वो मूर्ति नहीं, विकास पर ध्यान देंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय शिव शंभो। दलितों की नेता मायावती की सभा में हर हर महादेव, जय शिव शंभू और जय सियाराम के नारे लग जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यूपी के ब्राह्मणों और प्रबुद्ध जनों को और क्या चाहिए था। जय सियाराम। बड़े दिनों के बाद मायावती सिर्फ सार्वजनिक सभा में थी, उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। मायावती अपने पुराने वोट बैंक को देखकर आज रंग में आ गईं। उन्हें रिझाने के लिए हर वो बात कह दी जो सभा में बैठे लोग सुनना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ऐलान किया। आज मैं खुद भी प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सरकार में किसी जाति धर्म को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बीएसपी की सरकार में किसी भी जाति व धर्म के लोगों के साथ कभी भी हमने कोई जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार व उनका शोषण आदि भी नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज भी स्थापित किया है। साथ ही साथ मायावती ने पुराने कोर वोट बैंक को भी यहां से संदेश दिया और अपील कर कहा कि गुमराह करने वालों के बहकावे में न आए। मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। दरअसल मायावती की नजर दलित वोटरों के साथ ब्राह्मण वोटरों पर इसलिए भी है क्योंकि अगर 23% दलित और 12% ब्राह्मण मिल जाएं तो मायावती एक बार फिर से 2007 को दोहरा सकती हैं। दरअसल यूपी में 12% ब्राह्मण वोटर हैं। 2007 में ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया तो मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में ब्राह्मणों ने बीजेपी को चुनाव जिताया तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता मिली। हालांकि मायावती ने आज मंच से ये भी कह दिया कि अब वो मूर्तियों की राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति करेंगे। अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये
स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। जय भीम, जय भारत। यूपी में पिछले कुछ समय से हर राजनीतिक दल ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, हर कोई ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यही नहीं, यूपी में ओबीसी वोट बैंक को लेकर भी पूरी ताकत बीजेपी और सपा की तरफ से लगाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ जाति और धर्म के आधार पर होना है तो विकास के झूठे वादे क्यों किए जाते हैं। कैमरामैन धीरेंद्र के साथ विशाल पांडे,